और डिस्करेज करने वाले मेरे ख्याल से ज्यादा लोग होते हैं। हाँ डिस्करेज ज्यादा लोग करते हैं आपकी सोसाइटी में। ऐसा ही है। जस्ट लाइक रिलेटिव हो गए, दोस्त हो गए, काफी लोग कहते हैं क्यों स्टार्टअप कर रहे हो, या नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, किस तरह से बेयर करोगे अगर तुम्हारे कोई लॉस हो जाता है। मेरा मानना ये है कि मुझे भी पढ़ाई ने बीबी ने कुछ ऐसे कोर्स हैं जिन्होंने काफी हेल्प की मेरी फास्ट फूड में, किस तरह से मैनेजमेंट वगैरह किस तरह से करनी है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन काफी मतलब नेसेसरी है। मैंने जो है इकरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया था एप्टीट्यूड का, ठीक है, और एडमिशन तो ऑब्वियसली हो गया था। सही है। फिर इसके बाद जो है ना वो स्पेशल ये उसको मैं करोड़ों में एक, लाखों में बोलूँ, करोड़ों में एक बोलूँगा। क्योंकि जब लाइक फैमिली डिमोटिवेट करती है फिर आपको खुद ही मूड नहीं होता कि फैमिली डिमोटिवेट करेगी। मुझे नहीं लगता है कि स्पेशली फादर का सपोर्ट और मदर का सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Assalamualaikum. This is Fatima. And this is Mohammad Tamim. So today in this episode of Communicable, we are having Usman Amir as a guest. और इनका जो है वो brief intro ये है कि he is studying in Iqra University and doing BBA. और इसके अलावा इन्होंने एक अपना स्टार्टअप किया था बर्फ्राई के नाम से, जो कि एक फूड कार्ट है। और इसके अलावा बाकी जो इंट्रो है वो अपना एक खुद देंगे। सो ओवर टू यू उस्मान आमिर। Yeah, this is Usman Amir और I'm a student of Iqra University doing BBA. 7 महीने पहले मैंने स्टार्टअप किया था बर्फ्राई फूड कार्ट, और साथ साथ स्टूडेंट हूँ, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है और साथ साथ फूड कार्ट को मैनेज कर रहा हूँ। सही। इससे पहले क्या स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और क्या कौन सा ग्रुप था, A-levels है या इंटर बोर्ड से किया आपने? स्कूलिंग मेरी DH बोर्ड से हुई है और इंटर बोर्ड से। और कॉलेज में मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था, उसके साथ कंप्यूटर साइंस में स्विच कर लिया BBA में। अच्छा। वजह ये थी कि कंप्यूटर साइंस से BBA में आने की तो मुझसे नहीं हो रहा था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मुझे काफी टफ लग रहा था, तो उस वजह से मैं स्विच किया BBA में। मेरा भी यही है, मैं भी कंप्यूटर साइंस लिया था मैंने, लेकिन फिर उसके बाद मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में जो ना आगे वो परस्यू करने का सोचा। अच्छा, स्विच कर लिया था। हाँ। तो खैर आपका ये जो बिजनेस वगैरह है आपका बर्फ्राई, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट थोड़ा सा, क्योंकि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस, जैसा आपने मुझे बताया। तो वेयर इज इट? Is it a restaurant? Is it a food cart? It is a food cart. Okay. Opposite to Iqra University Block 7. Okay, जहाँ पढ़ते हैं वहीं। मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहीं मेरा फास्ट फूड ये फूड कार्ट है छोटा सा। साथ साथ पढ़ाई के साथ मैं ये भी मैनेज कर रहा हूँ। और 7 महीने पहले मैंने ये सोचा था, 1 साल पहले मैंने सोचा था कि कुछ यूनिक स्टार्टअप लेना है। तो काफी मैंने चीजें देखी, इसके ऊपर काम किया, वर्क किया। तो ब्लॉक 7 में, क्योंकि वहाँ पे स्कूल, यूनिवर्सिटीज और काफी ज्यादा चीजें हैं, हाँ, तो वहाँ पे लोग जाते थे, कुछ फूड स्ट्रीट जाते थे दूर, तो वहाँ पे उनको कोई चीज कम पैसे में कोई बढ़िया चीज नहीं मिल रही थी। तो काफी सर्वे करने के बाद फिर मैंने छोटा सा सोचा था कि स्टार्टअप लेना है फास्ट फूड का ही। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो उसको फिर मैंने उसको लॉकअप किया। तो क्या कुछ ऐसा कुछ नोट किया होगा यूनिवर्सिटी के पास से, कोई चीज़ है जिसमें मतलब कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट लेकर आए हो, या कोई ऐसा गैप देखा हो कि यार ये इसलिए करना है मैंने करना इसलिए था क्योंकि वहाँ पे ब्लॉक 7 में मैंने जैसे आपको कहा कि वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज थी, वहाँ पे लोग जाते थे फूड स्ट्रीट में खाने के लिए। तो काफी दूर होता था, लाइक नजदीक में करीब नहीं यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे कुछ चीज ऐसे कोई भी नहीं थी। तो उस चीज को देखते हुए मैंने नीट एनालाइज की, तो उनके लिए फिर मैंने छोटा सा फास्ट फूड का सेटअप किया, जिसमें मेरे पास बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं, रोल हैं, फ्राइज हैं, और रिसेंटली मैंने चाय कॉफी का भी स्टार्ट किया। ऐसा बढ़ रहा है, ग्रेजुअली ऐसा इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे कि आपने लाइक अभी बात की कि आपकी यूनिवर्सिटी के साथ ही है, सो यू नो लाइक शुरू करने के वक्त आपकी यूनिवर्सिटी से कोई हेल्प वगैरह मिली थी? डिड यू आस्क फॉर फंड्स? क्योंकि आपके फंड्स तो लगे ही होंगे, तो हाउ डिड यू मैनेज योर फंड्स? या तो बूटस्ट्रैपिंग ही की थी आपने प्रॉपर्ली? फंड्स की हेल्प नहीं हुई यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसके अलावा काफी हेल्प हुई। फंड्स के अलावा मार्केटिंग वगैरह से काफी सपोर्ट किया, मैनेजमेंट ने काफी सपोर्ट किया। एक तरह से कहूँ तो बैकअप में सपोर्ट करने वाले इकरा यूनिवर्सिटी हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं इकरा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स भी हूँ, साथ साथ BBA कर रहा हूँ। उन्होंने सपोर्ट इसलिए किया कि मैं पढ़ाई के साथ बिजनेस स्टार्टअप भी किया। मैंने एक रिस्क लिया कि एक स्टार्टअप करना था, तो माशाल्लाह से काफी अच्छा चल रहा है, स्मूथ। वैसे भी इकरा के बारे में मैंने वैसे भी बहुत सुना है कि वो ये जो स्टार्टअप्स होते हैं और जो वैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर भी वो फंड्स वगैरह रेज करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट करते हैं बच्चों। So it's a very nice encourages you a lot. Encourage काफी करते हैं और डिस्करेज करने वाले मेरे ख्याल से ज्यादा लोग होते हैं। डिस्करेज ज्यादा लोग करते हैं आपकी सोसाइटी में। सही है।
जस्ट लाइक रिलेटिव हो गए, दोस्त हो गए, काफी लोग कहते हैं क्यों स्टार्टअप कर रहे हो, या नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, किस तरह से बेयर करोगे अगर तुम्हारे कोई लॉस हो जाता है, अभी तो तुम अभी यंग हो, अभी तुम नहीं बेयर कर सकोगे अगर कोई लॉस होता है। अब सपोर्ट करने वाले सिर्फ मैं कहूँ तो सिर्फ फैमिली मेंबर होते हैं, तो जो सपोर्ट सिस्टम है मुझसे मुझे वो फैमिली से मिला और कहीं और मेन आई थिंक फैमिलीज ही होती है। इफ योर फैमिली इज सपोर्टिंग यू देन यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एनीथिंग यू। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करें, या मेंटली सपोर्ट, Emotional support is very important. बहुत ज्यादा नीड होती है आपको, इमोशनली आपको सपोर्ट करें कि आपको पुश करें कि हाँ भाई आप कर सकते हो, सही है। तो मैं मेरे हिसाब से वो काफी बेहतर है। क्योंकि जब लाइक फैमिली डिमोटिवेट करती है फिर तो आपको मुझे खुद ही लगता है मूड कि नहीं हाँ, होता बिल्कुल, कि अगर फैमिली डिमोटिवेट करेगी मुझे नहीं लगता है कि आप स्पेशली फादर का सपोर्ट योर मदर का सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सपोर्ट था मेरे Yeah. फादर का, मेरी मदर का, मेरे सिबलिंग्स सबका सपोर्ट था मेरे। ओह अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की। एक ये है कि अगर आपने बोला कि आप बीबीए कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, बट बीबीए में मैंने देखा है कि मोस्टली जॉब माइंडसेट, आपको जॉब की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपको आगे जाके जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। तो एकदम से स्टार्टअप फील्ड के अंदर आना और सोचना कि आई नीड माई ओन बिजनेस, आई नीड माई ओन इनकम, मुझे जॉब्स देनी है लोगों को इंस्टेड ऑफ करने के। गुड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन अच्छा था। देखिए जॉब्स मैंने भी की हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने आते ही मैंने कोई स्टार्टअप किया और बिजनेस में आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझता हूँ सब जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी पर्सन है, सबको जॉब करनी लाजमी करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। एक्सपीरियंस पता चलता है कि भाई किस तरह से मैनेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह के एम्प्लॉयज का बिहेव किस तरह से कर रहे हैं। तो वो मैंने चीज सीखी, जो मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो काफ़ी उसके प्रोस कॉन्स मैंने चीज़ें सीख किस तरह से मैनेज करना है। और सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, मेरी अपनी प्रेफरेंस ये है कि मैं जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि 9 आवर्स आप लग के बॉस के, अगर बॉस के इशारों पे आप चलो, मुझे लगता है you need to be your own boss, आपका माइंडसेट है। तो जब मुझे स्टार्टअप कोई ना कुछ करना था। बिजनेस में की मैं बात करूँ, बिजनेस तो हमारा फैमिली बिजनेस है, तो वो बिजनेस तो शुरू से मैं बाबा के साथ, बाबा से कहा था किस तरह से बिजनेस करने हैं वगैरह, तो काफी सीखने में मेरी हेल्प, काफी बाबा ने काफी मेरी हेल्प की किस तरह से मैनेज करने, किस तरह से एम्प्लॉयज के साथ बिहेव करना है, तो वो मेरे लिए काफी अच्छा था। तो ये बीबीए फील्ड इसीलिए सोची कि यार मैंने बिजनेस करना है आगे, या फिर बीबीए करने के बाद जो उसमें आया कि यार नहीं जॉब नहीं करनी, मैंने बिजनेस करना है? नहीं, माइंडसेट तो मेरा बिजनेस वाला शुरू से था कि बिजनेस करना है, बट इट्स अ बिजनेस डिग्री इसलिए यू वांटेड ऑब्वियसली। मैं ये कहूं कि लोग कहते हैं कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी लोग कहते हैं पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कारोबार कर लो, लेकिन मेरा मानना ये है कि मुझे भी पढ़ाई ने, बीबीए ने कुछ ऐसे कोर्स हैं जिन्होंने काफी हेल्प की मेरी फास्ट फूड में, किस तरह से मैनेजमेंट वगैरह किस तरह से करनी है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन काफी मतलब नेसेसरी है। एजुकेशन आपको ग्रूम भी कर देता है, वो एनवायरनमेंट में जब आप पढ़ते हो, आप दूसरों से मिलते हो, आप नेटवर्किंग करते हो, आप दूसरे लोगों से मिलते हो जो आपसे बेहतर है, उनमें आप जब घुलते मिलते हो तब आपकी खुद ब खुद ग्रूमिंग होती है, आपकी खुद ब खुद हेल्प होती है उसके अंदर। जॉब अलग फैक्टर है, लेकिन तो दूसरा फिर ये कि जो बिजनेस जो कर रहे हो, जाहिर है काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में अपनी पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी जाना है सुबह, इसको किस तरह मैनेज कर रहे हो दिन के अंदर? क्या रूटीन क्या रखी हुई है? रूटीन ये है कि साथ साथ मैं फैमिली बिजनेस भी देखता हूँ, जो मेरे पापा का काम है। एक और तीसरा काम भी ऐड हो गया। तीसरा काम मेरा जो फैमिली बिजनेस, इफ यू कुड लाइक एक्सप्लेन इट थोड़ा सा। आपका फैमिली बिजनेस मेरा है वो परफ्यूम कॉस्मेटिक्स की मेरी शॉप है, फैमिली बिजनेस है कॉस्मेटिक्स परफ्यूम, तो साथ साथ वो भी देखना होता है, फूड कार्ड भी देखता हूँ, और साथ साथ में यूनिवर्सिटी, तो ये तीनों चीजें, और इसमें ऐड ऑन करूँ तो, और इसमें अगर मैं ऐड ऑन भी करूँ तो मैं साथ साथ इंश्योरेंस में भी होता हूँ। अच्छा ओके, दैट्स अ न्यू फील्ड। हां, वैसे फोकस आगे किस चीज को मेन रखना है कि मैंने इस चीज में, फोकस मेरा बिजनेस में है। बिजनेस में मतलब किस चीज में? तुम इसमें अपनी फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करोगे या फिर बर्ड फ्राई अपना या बर्ड फ्राई या कोई और बिजनेस? फूड को भी सपोर्ट करूंगा, थोड़ा इसको मैं लेकर चलूंगा आगे, इसको ग्रेजुअली एक्सपेंड करूंगा, और फैमिली बिजनेस उसको भी एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें जो तुम बता रहे हो कि फूड कार्ट का है, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज और होती हैं जिसके तुम्हें फुल टाइम इसको देना पड़ेगा। अभी कौन सा सेमेस्टर में हो गया? 6 में। अभी 2 साल हैं, दो सेमेस्टर हैं, तकरीबन 1 साल लगेगा, फिर उसमें और बहुत सारी चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ को फोकस ज़्यादा कुछ ना कुछ करा होगा तुमने, तो मैंने या तो इसको चलाना है या तो मैंने उसको करना है। शुरू में मैंने मेनली तो फोकस पढ़ाई में किया था, मेनली फोकस मेरा स्टडीज पे था कि पढ़ाई जो शुरू के मुश्किल कोर्स थे वो निकल जाए, उसके बाद ही काम पे करना है। तो शुरू में मैंने ज्यादा 2 साल के जो यूनिवर्सिटी की, तो मैंने कहीं काम ज्यादा फोकस इतना नहीं किया, मैंने मेनली फोकस मेरी पढ़ाई थी, ताकि मुश्किल जो कोर्स हैं वो निकल जाए, किस तरह से टैकल करना है। तो आप पता है आपको एक तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी होता है,
तो जाहिर है मैंने पढ़ाई से 2 साल मैंने काम पढ़ाई स्टडीज को हाँ। कंटिन्यू किया, देखा चीजें वगैरह, उसके बाद ही फिर मैंने काम को भी फोकस किया, काम में फोकस किया। तो इससे बर्फराई से पहले कोई था स्टार्टअप? कुछ भी नहीं था भाई? This is your first, पहले वो उन्होंने सीखा अपने फैमिली बिजनेस में थोड़ा काम करके। मैं ऐसे स्टूडेंट्स बात करूं, सबको कुछ ना कुछ छोटा स्टार्टअप करना ही चाहिए। काम लाजमी करना चाहिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। सही। एक्सपीरियंस तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो मोस्टली स्टार्टअप्स फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ आप बिल्कुल मेंटोरशिप। बिल्कुल, अगर मैं डिग्री के बाद मैं कुछ स्टार्टअप लेता हूँ या कुछ ना कुछ काम में जाता, तो मुझे मजीद 3 साल लगते हैं। सही। तो मैंने पढ़ाई के साथ स्टार्ट कर दिया, तो वो मुझे लगता है काफी बेहतर इजाफा ही हो रहा है। इजाफा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। एक ये बात ये है कि खैर अब थोड़ा सा मैं खाने पे आना चाह रही हूँ, आई लव फूड, लेकिन मैंने इकरा की कैंटीन के बारे में सुना है कि इट्स अ वेरी नाइस कैंटीन, यू गाइस हैव गुड फूड। तो आपकी जो कार्ट है वो यूनिवर्सिटी के साथ है, इज इट लाइक कैंटीन फॉर योर स्टूडेंट्स टू? आपके पास काफी स्टूडेंट्स आते होंगे इकरा के? मेनली कैंटीन, इकरा यूनिवर्सिटी की कैंटीन काफी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट मिल है वहाँ पे फास्ट फूड नहीं है। ओके, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो फास्ट फूड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हैं वो काफी लव करते हैं फास्ट फूड को, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो, वर्थ इट प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोग आपको लाइक करेंगे। तो सारी चीजें ये होती हैं, हम टेस्ट अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कम पैसे में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोग अच्छा लगता है। क्या आप कोई पार्टनरशिप है या आप बाकी स्टूडेंट्स के आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके स्टार्टअप के अंदर? यू आर द ओनली सोल मैं किसी पार्टनर के साथ कर रहा हूँ, एक मेरा फ्रेंड है अब्दुल रहमान, तो ही इज अ स्टूडेंट एट इकरा ओनली? यस, तो वो भी साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ वो भी और इसको भी मैनेज कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट है। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया कि जब एक स्टार्टअप बंदा शुरू करता है, कोई भी, चाहे लर्नर है जो अभी अभी स्टूडेंट है, अभी पहला स्टार्टअप है या कोई और, तो अब चूंकि आपका एक्सपीरियंस है, तो इसमें ऐसी वो कौन सी चीज़ होंगी जिसको सबसे पहले प्रायोरिटी बनाए बंदा कि मैंने इसको अपना सबसे पहले सेट रखना है, इसके बाद ही मैं आगे जो है ना परस्यू कर पाऊंगा? जैसे अगर इसको देखा जाए कि इन्वेस्टमेंट को, या फिर अगर आप कपड़ों का काम कर रहे हो तो आपका जो है सप्लायर कैसा है, प्रिंटिंग का काम कर रहे हो तो आपकी प्रिंटिंग की क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ों में कुछ अगर कोई मेन पॉइंट हो जो कॉमन सब में निकला है। देखें, फास्ट फूड के काम में मेनली जो काम होता है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी फाइनेंस को देनी जाती है, क्योंकि फास्ट फूड का काम, जो फूड का काम होता है वो कैश पे करता जाता है। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए कि आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो। सेकंड ये कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके साथ सेटिस्फाई होने चाहिए आपके साथ काम के लिए। अगर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश होंगे तो उसका आउटकम काफ़ी अच्छा आएगा। अगर आपके एम्प्लॉयज़, आपके जो वर्कर्स हैं वो ये खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि आउटकम अच्छा आएगा। तो मेनली मैं जस्ट फोकस करता हूँ अपने शेफ को, जो मेरे वर्कर्स हैं उन पे वो ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ कि अगर कोई इश्यूज होते हैं तो मैं उसको मैं लुक आफ्टर करता हूँ। हाउ डू यू लाइक मोटिवेट देम के, क्योंकि उनके लिए इतना टायरिंग जॉब है खाना बनाना, ये मोटिवेट इस तरह से कि मंथली मैं ये करता हूँ कि उनको कहीं लाइक डिनर पे ले जाता हूँ। ओके, जस्ट लाइक डिनर पे हो गया, अगर उनको कुछ पसंद है, कोई आउटिंग वगैरह कर ली, मंथली एक दफा हमें लाजमी कहीं ना कहीं आउटिंग में जाना है। इसके अलावा वैसे कोई इवेंट्स वगैरह में जाते हो, या जैसे इकरा का कोई इवेंट हो रहा है उसमें चले गए, या अभी रिसेंटली हुआ था कराची ईट हुआ था, उसके अंदर फेस्ट होते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कुछ इवेंट्स होते हैं, मुझे लोग बुलाते हैं, जैसे एक यूनिवर्सिटी वालों ने के भी इवेंट्स होते हैं, तो मैं फूड कार्ड में अंदर लगाता हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर लगाता हूँ। कराची ईट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे क्राउड कुछ ज्यादा ही होता है, तो उसके लिए मुझे लगता है टीम आपको थोड़ी ज्यादा बिल्ड करनी है, ऑब्वियसली एक्सपेंड करूंगा, तो एक टाइम ग्रेजुअली ऐसा उसको मैं बढ़ाऊंगा। सही सोचे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उसको कराची ईट में लगाना है। बस ये फ्यूचर गोल्स है कुछ टाइम के लिए, बस ये करना है। आप केटरिंग वगैरह भी करते हैं और लाइक होम डिलीवरीज वगैरह? ओके, फूड कार्ट है तो आई डोंट गुलशन जौहर होम डिलीवरी। और अगर यू नो जैसे वेडिंग्स होती हैं, कोई इवेंट होता है यहाँ पे, तो कैन यू गाइस लाइक गो देयर? इतना कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं, लोग प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, हाँ, प्राइवेट इवेंट्स में तो हम लाजमी जाएंगे। That's very nice. मतलब वेट करो, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, लोग कुछ मुझे बुलाते हैं कि आई होप आपके पॉडकास्ट से कुछ लोग मुझसे कांटेक्ट करें, तो मैं अवेल करूं बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अगर स्टार्टअप और बर्फराई और एजुकेशन अभी जो चल रही है, इसके अलावा कोई हॉबी हो, कोई और इंटरेस्ट हो? मेनली मेरा इंटरेस्ट था
अब नहीं है, फुटबॉल में था, लेकिन आपको पता है वक्त के साथ टाइम बाय टाइम वो इंटरेस्ट कम होता रहता है। पाकिस्तान में वैसे भी ज्यादातर फुटबॉलर्स के जो इंटरेस्ट होता है ना, जब मेरा बहुत गोल था मैं ये बनूंगा वो आहिस्ता सा ग्रेजुअली कम हो ही जाता है, क्योंकि इतना एक्सपोजर नहीं है फुटबॉल के, यहाँ पे इतना कल्चर नहीं है। कल्चर नहीं है, कल्चर एक तरह से है भी, एक तरह से नहीं भी है, सपोर्ट नहीं है ये कह सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो एक एज फैक्टर आ जाता है, आप बोलते हो नहीं यार जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, ऑन योर बिजनेस। तो एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये था, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक है बट मैं आगे भूल जाऊंगी इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इकरा यूनिवर्सिटी का नाम मार्केट में थोड़ा सा ऑफ है। ये नहीं कहना चाह रही कि बिल्कुल ही ऑफ है, लेकिन थोड़ा सा ऑफ है, यस थोड़ा सा। ऑल्सो इकरा का माहौल इज़ वेरी डिफरेंट, जस्ट लाइक लोग इतना प्रेफर नहीं करते। नहीं आई एम जस्ट सेइंग कि उसके माहौल की वजह से या तो उसका इतना नाम मार्केट में ख़राब है क्या, बट आई हैव बीन टू इकरा, आई हैव लव्ड इट। और आई रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट डे था एट इकरा, आई वाज देयर फॉर अ सेमेस्टर। वहाँ पे अम्मी अब्बू के साथ मुझे छोड़ने गए थे, एंड अम्मी अब्बू ने जो बच्चे देखे थे उनका दिमाग में एक परसेप्शन बन गया था ये लोग अच्छे नहीं हैं, बट द फ्रेंड्स आई फाउंड वर वेरी अमेजिंग, दे हैव देयर ओन स्टार्टअप्स, they're doing very well in their lives। तो इस चीज़ पर आपका क्या ओपिनियन है, उसका माहौल कैसा है? परसेप्शन है, मैं भी एज अ स्टूडेंट होकर मैंने भी स्टार्टअप किया, ऐसा नहीं तो मैं सीखा गया था यूनिवर्सिटी से सीखा ना क्या चीज़ें हैं, किस तरह से करना है काम वगैरह। तो मुझे लगता है कि अच्छे बड़े बुरे गलत लोग हर जगह। मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, इतने ज्यादा वहाँ स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग परसेप्शंस रखने वाले लोग हैं। तो बिल्कुल हाँ, ये एक चीज है जिसकी वजह से लोग ऐसा ही है। तो इसके लिए मैं अलग से अलग पॉडकास्ट में हो सकती है इसमें, बहुत लॉन्ग डिबेट है ये। ना ये खैर मेरा क्वेश्चन था जो मैं आपसे पूछना चाहिए। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट हमारी ऑडियंस को। इसके अलावा इतना होता है, हाँ। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लिए पूछें तो कोई एक बहुत अच्छी बात जो इकरा यूनिवर्सिटी की है, तो मैं जितना टाइम तुमने यूनिवर्सिटी में निकाला है उसमें तुमने देखा होगा एक बहुत अच्छी बात, और एक कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट जो तुम्हें लगता हो कि शायद इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो। पॉजिटिव बात ये है कि वो लाइक प्रैक्टिकली भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिकली सिखाते हैं किस तरह से मैनेज। एंटरप्रेन्योरशिप के अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो उसमें वो लोग काफ़ी फंड्स वगैरह रेज करते हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक नेगेटिव की बात है तो मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि सोसाइटी का आपको पता प्रेशर है उसमें मैं नहीं चाहूँगा इस पर बात करें। नहीं उसके हम बुराई हम किसी चीज़ की नहीं करते, कोई बात नहीं है, तरह की कोई नेगेटिव दैट्स अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट। सब पॉजिटिव है, सब अच्छा चल रहा है। नहीं नेगेटिव पॉजिटिव की बात करूँ तो ये वो हर यूनिवर्सिटी में है यार, नेगेटिव बात होती है और पॉजिटिव मेरी यूनि की मैनेजमेंट इज द वर्स्ट दैट, लेकिन बस इम्प्रूव किया जा सकता है उसको, बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन इकरा में तो मैनेजमेंट वगैरह ऑल गुड। ये इतना तो मैंने सुना है मैंने। और मज़े की बात ये कि मैंने इकरा में टेस्ट भी दिया था अपना इंटरव्यू एप्टीट्यूड का। अजान होती है, अजान का ब्रेक। मैं ये पूछा था वैसे कि मैंने जो इकरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया था एप्टीट्यूड का, ठीक है, और एडमिशन तो ऑब्वियसली हो गया था, सही है। फिर इसके बाद जो है ना वो ये मैं करोड़ों में एक करोड़ों में एक बोलूँगा, तो वो इत्तेफाकन जो है ना कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि इसकी वजह से जो है ना मैं नहीं जा पाया। वजह थी कोई प्राइवेट वजह है, तो इसकी वजह से मैं इकरा में नहीं आ पाया। हाँ, फैमिली प्रेशर, हाँ फैमिली प्रेशर समझ लो, इसी तरह का था मसला ना। फिर मैंने जो है वो CBM की तरफ ज़्यादा मेरा हुआ, क्योंकि मैं एक्चुअली गया इसमें इसलिए था क्योंकि मुझे पता लगा था कि एंटरप्रेन्योरशिप से 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करनी है, जो मुझे पता लगा था उस वक्त, एक CBM थी और एक इकरा। तो अब इकरा के अंदर जो है वो पहले मेरा इरादा बन रहा था, लेकिन फिर जो है वो कुछ वजह हो गई जिसकी वजह से मुझे CBM कुछ अलग कुछ डिफरेंट चीज होगी जो इकरा से रिलेटेड कुछ डिफरेंट होगा CBM। उस वक्त तो मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं नोट करी थी जब मैं एडमिशन ले रहा था। मैंने बस टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया और फिर एडमिशन। मुझे एनवायरनमेंट अच्छा लगा IUBM का, ऑनेस्टली मुझे एनवायरनमेंट अच्छा लगा। मैंने जो कोर्स आउटलाइन वगैरह पढ़ी, ये चीज़ देखी, मुझे वो अच्छी लगी। तो ये एक थी बेसिक मेन पॉइंट यही था। और दूसरा ये नहीं, उनकी फैमिली भी दूसरे लोग भी CBM के हैं तो इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं,
इकरा तो क्योंकि वो तो हो गया था, Society का pressure था। इकरा तो कट आउट हो गया था उसमें से, बचा मेरे पास IOBM। नहीं, बट लाइक CBM वाज अ नोन ऑप्शन टू हिज फैमिली ना, क्योंकि दूसरे लोग भी हैं। IBM मुझे लेते नहीं IB वाले। अच्छा, मतलब आपका भी ये कि CBM में ऑप्शन बचा था तो आप हाँ, CBM ऐसा ही है। इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव कोई नहीं option देखो, मतलब CBM आप की ये ऐसे मतलब- बुराई नहीं करते गाइस, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ अभी अपनी यूनिवर्सिटी से, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। वो बात अलग है कि पहले उसको यही था कि ये बस लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो बैठ जाओ दुकान पे। जवाब आपका पासवर्ड होने का ये जवाब रहेगा। बिल्कुल यही रहेगा। ओके, ज़्यादा बदल जाएंगे उसको। ऐसे ज्यादा परसेप्शन चेंज हो जाएंगे। अभी तो आप लाइक गुड फ्रेंड्स और आपके दोस्त है तरीके ना, से फिर बाद में फिर थोड़ी सी कड़ी दोस्तों से भी तो काफी इफेक्ट पड़ता है ना बिल्कुल आपके। ऐसे ही आप दोस्तों से If अगर you're आपकी not- गैदरिंग अच्छी हाँ। होगी तो चीज आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपकी गैदरिंग बिल्कुल में इस ऐसे तरह ही। की बातें करते हैं कि आओ यहाँ घूमने चलो, आओ यहाँ चलते अपने से हैं, बेहतर दोस्त बनाए जो ताकि आपसे। आपको सीखने को मिले कुछ, आप सही है। बेहतर सीखें, कुछ न्यू आइडियाज आपके आए। तो मुझे लगता है कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल Yeah. प्ले ये करता है। हमारी जो कम्युनिकल की टीम है वो भी हमारी क्लास के ही, हमारी यूनिवर्सिटी के ही बच्चे हैं सारे जो दोस्त हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं पहले भी एक यूट्यूब पे थोड़ा काम कर चुका हूँ, पहले मैंने यूट्यूब चैनल बनाया भी था, थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह भी की थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि टीम किस तरह बनती है और टीम में किस किस किस्म के लोगों की ज़रूरत होती है। तो मुझे अभी ये लगता है कि जो अभी हमारी टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छी है, और इसमें हर काम के लिए हर बंदा अपना काम प्रॉपर कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है और अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, जो मुझे लगता है सर। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है जिसकी वजह से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छी चीज़ें चल रही हैं। मेरे ख्याल से टीम को लीड करना भी सबसे एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप किस तरह से अपनी पूरी टीम को लीड कर रहे हो, किस तरह से लेकर चल रहे हो। ऐसा ही है। तो ये भी बहुत एक अच्छा पार्ट होता है। बट लाइक अ लीडर नीड्स सम सर्टेन क्वालिटीज। हर कोई टीम लीडर नहीं बन सकता। सपोर्ट चाहिए, Yeah. लोगों की भी सपोर्ट चाहिए और अपने टीम मेंबर्स की भी सपोर्ट चाहिए कि वो सुने। से मैनेज कर रहे हो और एक अच्छा लीडर ही आपके काम को आगे लेके जा अच्छा, सकता है। यूनिवर्सिटी में हमारे मोस्टली कोर्सेज में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लीडर बॉर्न होता है या आप लीड करना सीखते हो? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? वो आपसे मतलब दोनों में हो सकता है, अलग-अलग I want to know your opinion on it. What do you think? What are your qualities जो आपको अच्छे से हेल्प करती हैं अपना बिजनेस मैनेज करने में, अपना फैमिली बिजनेस मैनेज करने लीडर में? एक तरह से बॉन्ड भी होता है, लेकिन टाइम बीइंग के लीडर Groom कर सकते हैं, improve कर सकते हैं। improve करता है। साथ Yeah. साथ आपके की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको बहुत सीखने को आपको मिलता है कि आप किस तरह से चीजें आपको लीड करनी है वगैरह। तो लीडर बॉन्ड भी होता है और साथ साथ आपकी ग्रूमिंग भी आपको सही एक्सपीरियंस से सीख भी जाता है। एक्सपीरियंस से लाजमी आपको जिस तरह के आप काम करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा, तो ऐसा ही। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वरना अगर कोई आपको लैक ऑफ एक्सपीरियंस होगा तो आप नई टीम को लीड कर सकते हैं। और आपकी टीम खुश होगी तब ही आप फ्लरिश करोगे। अगर आपकी टीम सेटिस्फाइंग नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप ग्रो कर सकते। क्योंकि आई हैड अ फ्रेंड जिसका रेस्टोरेंट बिजनेस था एंड इट फेल्ड बिकॉज मैनेजमेंट इश्यूज थे एंड ऑल। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट आगे। वो तो downfall हाँ, तो मैनेजमेंट इज रियली इम्पोर्टेंट, योर लीडरशिप इज रियली। मैनेजमेंट बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप किस तरह से मैनेजमेंट आप कर रहे हो, वरना वो अगर आपका वो लॉस आप मुझे नहीं लगता कि कोई बेयर कर सकता है। हाँ, तो मैनेजमेंट आप सही कह रही हैं, तो मैनेजमेंट जो फैक्टर होता है बहुत जरूरी होता है कि आप जी, हाँ। वरना अगर मैं अपने काम की बात करूँ, मेरी मैनेजमेंट नहीं सही होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे ग्रो करता। तो मेरी मैनेजमेंट में ऐसा ही है। 100% था, लाइक हम इजीली मैनेज कर रहे थे तो हम चीज को ग्रो कर दिया। अगर आपने अपने दोस्त की बात की तो उससे एक डाउनफॉल होगा। सिर्फ लीडर के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, Exactly, बिल्कुल। क्योंकि लीडर को भी आउटपुट और आपके तो पार्टनर्स भी है ना, तो उन पार्टनर्स को साथ लेके चलना, साथ लेकर उनकी चलना। बात सुनना, सबकी बातें सुनना, नॉट के सिर्फ अपनी करते रहना। हाँ, लीडर होता ये नहीं कि मैं लाइक मैं सिर्फ मैं ही हूँ अकेले, नहीं आपको ही टीम है। और अगर लोग अगर आपको तारीफ भी करें कि ये नहीं यार सिर्फ मेरी नहीं, पूरी टीम को आप अप्रिशिएट करो। सही है। हाँ यार कि मैंने अकेले कुछ नहीं किया, पूरी टीम ने किया। तो मैं जो अप्रिशिएट करता हूँ अपने काम में भी अप्रिशिएट करता हूँ, तो मैं अपने वर्कर्स को काफी अप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ यार ये लोग अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मंथली मैं कहीं डिनर पे ले जाता हूँ, कभी कभी मैं मूवी में भी ले जाता हूँ। कुछ मंथ ऐसे होते हैं उनको मूवी आता तो उनको कहता हूँ कि आई मूवी देखने चलते क्या सैलरी क्या दे रहे हो वैसे? ये सब सवाल नहीं पूछते थे। अगर मूवी देखने को मिल रही है, महीने में एक दफा डिनर मिल रहा है तो अच्छी सैलरी हो गई ना। आपको मूवी देखने का शौक है। बिल्कुल शौक है, बहुत शौक है। मेरे ख्याल से लेकिन आपके जो एम्प्लॉइज है ना वो खुश, मैं वापस से वही बात रिपीट करूंगा, मैं आपको मैंने पहले भी कही थी, वो खुश होना लाजमी चाहिए। Yes. मेरा भी ऐसा ही है फाइनेंशियली जो उनको आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप इमोशनली भी अटैच कर बिल्कुल रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप ये सोचेंगे कि आप बॉस हैं, आपसे हुक्म देंगे हाँ भाई ये पानी का गिलास वहां रखो, तो आप आगे नहीं जा सकते।
तो आप मेरी बात समझ रहे, तो आप ये सोचें कि आपके वर्कर्स है ना तो आप हैं, ठीक है। अगर आपके वर्कर्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो इस तरह क्या, तो आपकी मेंटेलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो आप ये सोचें कि आपके जो वर्कर्स है ना उसकी वजह से आप हैं और आप सरवाइव कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ, तो मेंटेलिटी बिल्कुल Okay. बिल्कुल ही चेंज होगा ना। पहले मैं था कि मैं तो सिर्फ हुक्म देता था, सीटियां mindset। अभी तो आप better हो गए, obviously। टाइम बीइंग मैंने सीखा नहीं यार, अगर दो नहीं होंगे तो मैं नहीं होगा। Yeah. सबको चलाना होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सबको। मैं काफी प्रेफरेंस देता हूँ कि आप अपने जो वर्कर्स हैं ना, आप ये सोचें कि उनके बगैर कुछ नहीं है। मैं काफी उनको भी काफी सपोर्ट करता हूँ, मेंटलिटी, इमोशनली और फाइनेंशियली। बिल्कुल आपको सपोर्ट जरूरी नहीं आप फाइनेंशियली करें, आप उनसे बैठ के बात भी कर लेंगे, उनके कोई पूछ भी लेंगे कैसी लाइफ चल रही है, तो वो भी एक अच्छा रिस्पेक्ट सबको देनी जरूरी नहीं है। आपके छोटे बड़े हो, आपको रिस्पेक्ट लाजमी देनी चाहिए। ऑल्सो मैं खैर मेरा क्वेश्चन आपके फ्यूचर गोल्स के हिसाब से था कि आपके आगे फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, आपको इसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो वो आप कैसे करेंगे? सबके लोगों की तरह मेरा भी जवाब वही होगा कि मुझे भी पाकिस्तान से निकलना है। आप लोगों की तरह कि अब क्या इस मुल्क का मतलब हाल ही वही हो गया। मुल्क का हाल ये अब स्टूडेंट्स डू वांट टू गो आउट, ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है लोग हमारा। हैं अभी भी इस कंडीशन के अंदर भी, वो यहाँ हैं नहीं, हम तो रहेंगे। वो हर बंदे के परसेप्शन के ऊपर है। नीड, कुछ लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो रही, कुछ लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिल रही, जॉब्स का भी इशू है। जो कह रहे हैं उनके परसेप्शन ये है कि हाँ कि बाहर नहीं जाना, उनके पास यहाँ तो बहुत सारे पैसे हैं, अब्बू का पैसा। अब्बू के पैसे हैं, और जब बाहर सबको जाना है, लेकिन उनकी फाइनेंशियली वो इस तरह से नहीं है कि वो बाहर जा सके। अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन करूं तो आप भी ये कहेंगे हाँ यार कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँगा, तो आपको जवाब होगा कि बाहर जाना है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। आई डू वांट टू गो। मेनली जो फैक्टर जो आपको रोकता है ना वो है फाइनेंशियली, वो जो बीच में आ जाए जिस वजह से आप रुक जाते हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे फाइनेंशियल इश्यूज ना हो तो मैं सबसे पहले मैं पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह आपके फाइनेंशियल इश्यूज कम हो जाएंगे। क्योंकि बहुत चीजें आप ग्रो करते हो, आपकी सोसाइटी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपके न्यू पीपल, न्यू आइडियाज वगैरह। तो मुझे लगता है, मुझे तो नए लोगों से मिलने का भी बहुत शौक है कि मैं नए लोगों से मिलूं, कि एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल, कि उनसे मैं देखूं कि थिंकिंग क्या है। मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करने, कम्युनिकेशन करने में, उनके चीजें, उनकी लाइफ जानने वाली। इससे एक ये है, बस एंड पे जा रही है हमारी पॉडकास्ट। तो एक ये था क्वेश्चन कि आपने बिजनेस शुरू किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया था हमने पहले कि आपने एजुकेशन से क्या सीखा जो आपने इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस के अंदर। ऐसी क्या चीज़ आपने बिजनेस से सीखी, चाहे वो आपके एटिकेट्स हों, बेसिक एथिक्स हों, चाहे वो और बहुत सारी चीज़ें हों जो आपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपनी उसको इम्प्लीमेंट किया हो। क्या ये चीज़ ज़रूरी है? सुबह उठना है तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर आके जो है वो एक लाइफ बन जाती है, एक वो बन जाता है, सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं प्रॉपर्ली, दे कम हो। मुझे लगता है कि बहुत सी सारी चीजें, लेकिन आपको ना सबसे पहले ये कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। यस, कि आपकी जो सारी चीजें, ये सो कॉल आउटिंग्स वगैरह फ्रेंड के साथ, हाँ भाई ये पहले कहीं कॉल आती है, हाँ भाई कहाँ जाना है, हाँ चल रहे हैं, हाँ भाई आ जाओ चलते हैं। तो वो सारी चीजें आपको प्रायोरिटीज अपनी चेंज करनी पड़ती हैं। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एक तो फैमिली भी आ जाती है, फिर आपका बिजनेस आ जाता है। ये सारी चीजें आप अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर देते हो वक्त के साथ। टाइम इट टेक्स टाइम, ग्रेजुअली आपकी ये सारे परसेप्शन भी चेंज हो जाते हैं। तो आप, मेरा ये है कि बिजनेस के कर रहा हूँ तो साथ साथ फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मेरा काम फैमिली मेरे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं अपनी फैमिली को देता हूँ कि उनके सारे काम वगैरह। दोस्त हैं, दोस्त भी बहुत जरूरी हैं आपके, अगर आपके सर्कल में, आपके चीजों में आपका दोस्त का साथ है तो मुझे लगता है वो चीज बहुत जरूरी है। दोस्तों सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट लाजमी चाहिए, दोस्तों के सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और सो एक हमारा एंडिंग क्वेश्चन ये है, वी वुड लाइक टू एंड दिस पॉडकास्ट क्योंकि टाइम का भी, यूट्यूब पर टाइम का इतना कंस्ट्रेंट, हम क्या करें। खैर, बट नहीं, इट्स नॉट बोरिंग। हमारी यूथ का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। we just want them to learn something from our podcast. So our last question would be like, what would you like to change about your Pakistani education system? कि आपको लगता है कि ये चीज़ बेहतर हो सकती है हमारे सिस्टम के अंदर, जिससे बच्चों की ज़्यादा हेल्प हो सकती है, जिससे वो और ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? देखिए, सबसे मैं ये कहूँगा कि हमारी सोसाइटी जो है आजकल की, आपको पता है सोसाइटी ये है कि आजकल 3 साल का बच्चा भी मोबाइल फोन यूज कर रहा है। ऐसे ही जिस फैमिली अगर मेंबर जाते हैं, पेरेंट्स की बात करें, बच्चा तक मेरा मोबाइल दिया,
ऐसे ही मुझे Exactly. लगता है कि एजुकेशन से चीज को बहुत फर्क पड़ता है, इफेक्ट होते हैं बच्चे। तो मुझे लगता है कि ये मोबाइल फोन्स वगैरह एजुकेशन में स्ट्रिक्टली मना होना चाहिए कि वो पेरेंट्स को मना करें कि मोबाइल फोन्स बच्चों को ना दें। Traditional education system बताना चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग होनी चाहिए कि मोबाइल फोन जो छोटे बच्चों को कार्टून्स वगैरह बच्चे हाँ मॉम्स होती है ना, खाना नहीं खाई कोकोमेलन चला और दो, बहुत सी एक्टिविटीज हैं उनको नहीं पता से आउटकम्स क्या होंगे, उनको नहीं पता बिल्कुल। तो बस मोबाइल बच्चा रोया मोबाइल दे दिया, बच्चा कहीं जा रहा है कहीं जाना है मोबाइल दे दिया, तो इसके आउटकम उनको नहीं पता किस तरह के। तो मुझे लगता है कि इस तरह का ऐसे लोगों को काउंसलिंग होनी चाहिए कि पेरेंट्स के लिए कि हर यूनिवर्सिटी हर इदारे में लाइक स्कूल्स वगैरह में इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल फोन वगैरह ना दें। Thank you so much. Thank you so much. A lot actually. We really enjoyed doing this podcast with you. You're a very fun-loving person, I think. Thank you so much. It was really, really nice. Thank you so much guys for listening to our podcast and joining us, and I hope आपको मज़ा आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो। एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसके अलावा जो हमारे गेस्ट हैं उनका जो है वो बर्फराई जो इंस्टाग्राम पेज है उसको लाइक करें। एंड मोर आई वांट टू ऐड इज़ के हमारा जो कम्युनिटी चैनल है, कम्युनिटी पेज है फेसबुक के ऊपर, ऑल्सो लाइक एंड फॉलो दैट पेज। और इसके अलावा अगर कुछ कमेंट्स वगैरह देने हैं या कुछ ऐसे रिव्यूज़ हैं, फीडबैक्स हैं जो आप देना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे जो है ना वो पेज के ऊपर दें। और अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है या कुछ है जिसके लिए आप जिसकी डिस्कशन आप करना चाहते हैं पॉडकास्ट में आके, सो प्लीज़ लेट अस नो, और हम आपको यहाँ बुलाएंगे एंड विल हैव अ डिस्कशन। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स गिवन है, सो सब्सक्राइब।